वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग टीचिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसके अलावा भी और मेथड है, हम आगे आने वाली वीडियोस में उनके बारे में बात करेंगे। आज हम लेक्चर मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। व्याख्यान विधि के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसमें व्याख्यान किया जाए, जिसमें लेक्चर दिया जाता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, आप सुन रहे होते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ ओल्डेस्ट मेथड है। ये क्या करता है कि सिर्फ टीचर ही उसमें आपको बताता है, टीचर ही किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करता है। और ये हमारा ओल्डेस्ट मेथड है। क्यों है? क्योंकि गुरुकुल प्रणाली हमारे में पहले थी। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो गुरुकुल प्रणाली थी। तो इस वजह से जो है वहाँ पे भी क्या किया जाता था कि शिष्यों को, उनके जो गुरु थे, वो लेक्चर मेथड्स के द्वारा ही एक्सप्लेन करते थे उदाहरणों को, और लेक्चर देते थे किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, इनके लाभ की बात करें कि इनके लाभ क्या होते हैं लेक्चर मेथड के, तो लेक्चर मेथड क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कोई भी मटेरियल हो, उसको ईजिली बताता है, एक्सप्लेन करता है उदाहरण के द्वारा, है ना। या फिर कोई कनेक्शन किधर से किसी भी एग्जाम्पल के द्वारा कोई कनेक्शन करता है, एक्सप्लेन करता है, समराइज करता है, इंफॉर्मेशन देता है ना। और कोई अगर रिलेशनशिप का होता है, जैसे कि कोई भी अगर टॉपिक है, किसी रिलेशनशिप उसका बताना है, कैसे दोनों लोग चीज़ें मिलती हैं, तो उसके बारे में बताता है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर स्किल्स। जैसे कि सिर्फ टीचर ही बोल रहा होता है, सिर्फ टीचर ही पढ़ा रहा होता है। जैसे कि आपके क्लास में भी देख सकते हैं कि टीचर सिर्फ पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट सिर्फ सुन रहा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अदर स्किल्स हैं, जैसे स्पीच की है, या फिर मोटर स्किल्स हैं, थिंकिंग की है ना, ग्रुप डिस्कशन की है ना, तो वो चीज़ें स्टूडेंट में डेवलप नहीं हो पाती हैं, है ना। वो जो एटीट्यूड होता है, वो जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, वो डेवलप नहीं हो पाती है। सिर्फ बच्चा सुन ही रहा होता है, जो टीचर लेक्चर दे रहा होता है ना। वो यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाता है। इनकरेजेस वन वे कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि लेक्चर मेथड का मतलब ही यही है कि सिर्फ लेक्चर देना, सिर्फ टीचर लेक्चर दे रहा है आपको, सिर्फ टीचर व्याख्यान कर रहा है किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय के बारे में। वहाँ पे स्टूडेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, स्टूडेंट का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो वहाँ पे बच्चा जो है अपनी जो क्वेरीज हैं, जो उसके अंदर क्वेरीज आ रही हैं, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका वो बीच में पूछ नहीं सकता है। जब लेक्चर दे दिया है, जब पूरा लेक्चर हो जा रहा है, जहाँ उसको बीच में कुछ लग रहा है कि स्टूडेंट को लग रहा है कि ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, तो हम पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ लेक्चर मेथड में नहीं हो पाती है। इन कंपैरिजन टू लेक्चर मेथड, अगर हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें, प्रदर्शन विधि की बात करें, नाम से क्लियर है, डिमॉन्स्ट्रेट करना किसी भी चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ विजुअल अप्रोच करना, टीचर परफॉर्मेंस द एक्सपेरिमेंट। क्या होता है कि टीचर विजुअल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, या फिर कोई भी चीज़ उसको समझानी है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाता है ना, प्रयोगों के द्वारा समझाता है। तो वो क्या होती हैं चीज़ें, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाती हैं। रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ती है बच्चों को कि किताबी कीड़ा बन करके सिर्फ बैठे हुए हैं, सिर्फ किताबों से पढ़ना है, तो वो देख करके चीज़ें समझ रहा है, तो उसको और समझ में आती हैं। वहीं इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, इसके लाभ की बात करें, तो सेंस ऑर्गन्स हमारे हर तरीके से डेवलप होते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे में डेवलप होती है। जो एक अच्छी थिंकिंग हमारे में डेवलप होनी चाहिए। हम सुन रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, अच्छा ये एग्जांपल दिया जा रहा है, तो और एग्जांपल हम उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट में वहाँ पे उसके सेंस ऑर्गन डेवलप हो पाते हैं। या नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में भी टीचर अच्छी तरीके से इलेबोरेट कर पाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करके। जैसे माइक्रोस्कोप का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे, तो वो देख करके समझ पाता है कि माइक्रोस्कोप को कैसे हम उसमें स्लाइड को देखें, कैसे शो कर पाएंगे हम माइक्रोस्कोप को। वहाँ पे लिखना या फिर वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं, वो दिखा करके चीज़ें समझा रहा है। वहीं अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें,
तो बहुत ही लिमिटेड व्यू होता है, कम ही बच्चे इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं। और टाइम कम होने की वजह से बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर जो प्रैक्टिस स्किल होती है वो डेवलप नहीं ज़्यादा हो पाती है। कम टाइम है, एक लिमिटेड टाइम होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके विषय का, उसके पीरियड का। तो बच्चा उन सभी चीज़ों को उस टाइम में अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता है, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।